हेलो डियर फ्रेंड्स, व्हाट आइटम आर बैन फ्रॉम फ्लाइट। फ्लाइट से कौन कौन से सामान ऐसे हैं जो बैन है भाई, नहीं ले जा सकते। इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं अपने कुछ खास स्पेशल सब्सक्राइबर्स की कमेंट के बेस पर मैं बता रहा हूं। और आज मैं जो आपको अपडेट देने जा रहा हूं ना, वो बाय फ्लाइट से रिलेटेड है। अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी से भी फ्लाइट से किसी भी कंट्री में, गल्फ कंट्री में कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिकेटेड प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं जो आप बाई फ्लाइट नहीं ले जा सकते। अगर आप बाई फ्लाइट ले जा रहे हैं तो या तो उस आइटम्स को निकालना पड़ेगा या तो आपके फ्लाइट का मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिसको आपको हैंडबैग में, लगेज में नहीं रखना है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के हिसाब से रखे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको आंसर देता चलूंगा। तो आपको बहुत सारे आइटम्स मैं बताऊंगा, जैसे कि व्हाट आइटम्स आर नॉट अलाउड इन चेक इन बैगेज में, यानी कि लगेज में, बैगेज में। ठीक है, प्रोहिबिटेड आइटम्स से इन चेक्ड बैग, जब आप चेक करवाते हैं तो कौन कौन से आइटम्स प्रोहिबिटेड होते हैं, ममनून होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं कि आप उस पे मतलब कि बैग में रख करके नहीं ले जा सकते। इसके अलावा आइटम्स दैट आर प्रोहिबिटेड ऑन बोर्ड ए फ्लाइट। फ्लाइट का जो बोर्ड है कौन कौन से आइटम्स को प्रोहिबिटेड करता है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए व्हाट इज अलाउड चेक बैग फ्रॉम इंटरनेशनल फ्लाइट। ऐसे कौन कौन से बैगेज में सामान आप रख सकते हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको अलाउ करती है, मतलब कि आप ले जा सकते हो। तो ये सबसे रिलेटेड हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन से आप नहीं ले जा सकते हो। तो सबसे पहला आइटम्स, अपने हैंडबैग का सिस्टम अलग है भाई, ठीक। और लगेज का, यानी कि जो बैग आप जमा करा देते हो उसका हिसाब किताब अलग है। मैं दोनों को एक साथ बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आइटम्स है मेरे पास, सबसे पहला आइटम्स है, मैं फोटो नहीं लगाऊंगा इसकी, और एक दो फोटो नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाओ। कोई भी इस तरीके से लाइसेंसी गन हो या कोई भी चीज आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट हो चाहे लोकल फ्लाइट हो, आप इस पे मतलब कि इसको ना रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा रेजर ब्लेड होता है, इसकी भी फोटो मैं नहीं लगा रहा हूं, वो ऑलरेडी आपको सभी लोग को पता है। ब्लेड है, रेजर है, इसको आप हैंडबैग में नहीं रख सकते। अगर आप मान लो सपोज दैट आप शेविंग वगैरह करते हो, आपको रेजर की जरूरत है, तो हैंडबैग के बजाय आप लगेज में डाल करके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत बहुत सी एयरलाइंस का अलग अलग हिसाब होता है, तो वो उसमें भी वो चीज़ निकलवा देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ब्लेड हर जगह मिल जाता है। तो ऐसा नहीं ना कि आप कुवैत आ रहे हो, सऊदी, दुबई, कतर आ रहे हो तो शेविंग के लिए ब्लेड रखो, उसकी वजह से आपको रोका जाए। इससे बेहतर है कि ब्लेड निकाल के फेंको, यहाँ पे आओगे तो मिल जाएगा, बस थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो इसको भी एक तरीके से प्रोहिबिटेड आइटम्स से रेस्ट्रिकेटेड आइटम में रखा गया है बाई फ्लाइट्स, अगर आप ले रहे हैं तो इसके अलावा नेक्स्ट है नेल कटर। अब नेल कटर होता है ना कि उसको आप हैंडबैग में नहीं रख सकते, आप लगेज में लगा करके यानी कि रख करके लेके जाओ भाई, लेकिन हैंडबैग में रख करके नहीं ले जा सकते। क्योंकि उसमें नेल कटर में क्या होता है, वो आप समझ ही रहे हो किस तरीके से उसमें नाखून वगैरह काटा जाता है, चाकू भी छोटा से होता है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो ये सब चीजें हैंडबैग में नहीं ले जा सकते, आप लगेज में डाल दो, ठीक है। इसके बाद टूल्स इक्विपमेंट, अब मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूं। टूल्स इक्विपमेंट में बहुत सारे टूल्स आ गए, जैसे प्लास हो गया, रिंच हो गया, पेचकस हो गया। तो ये सब चीजें क्या है ना कि आप हैंडबैग में तो कतई नहीं ले जा सकते, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में बहुत सारे लोग कुवैत, सऊदी में बहुत सारे टूल्स किट अपने घर ले जाते हैं, ग्रिल मशीन ले जाते हैं। नो डाउट आप लगेज में लेकर के जाओ, लगेज में अलाउ है, हैंडबैग में अलाउ नहीं है। चाहे आप एक रिंच रखे हो, चाहे आप एक पिलास रखे हो, चाहे पेचकस रखे हो, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपने अपने हैंडबैग में डाला तो ऑलरेडी वो उसको आपको निकालना पड़ेगा, वो सब स्कैनिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। तो टूल्स में बहुत सारे आइटम्स आए थे, हथौड़ी से लेके हर चीज आप लगेज में डालिए, हैंडबैग में नहीं, ठीक है। अभी मैं ऐसे भी आइटम्स बताऊंगा जो आप रख ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद कैंची हो गई। अब बहुत से लोग वो दाढ़ी वगैरह सेट करते हैं, या जैसा भी जो हिसाब किताब हो, या कोई उसका होता है ना कि कपड़ा वगैरह काटने की होती है, जैसे कोई टेलर मास्टर है, सफर कर रहा है, अपनी कैंची लेकर के साथ में जा रहे हैं, तो हैंडबैग में ना रखिए, लगेज में आप डाल दो, ठीक है। इसके बाद ये कोई भी शार्प चीज हो, शार्प कोई भी चीज हो, वो हैंडबैग में नहीं डाल सकते आप, ठीक है। जिससे कोई चीज काटी पीटी जा सके, जैसे चाकू भी उसी कैटेगरी में आता है, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो उसको भी हैंडबैग में आप नहीं रख सकते, लगेज में डाल करके आप ले जाओ,
कोई दिक्कत नहीं, सब्जी काटो या आप जो है जो भी मुर्गा मछली आपको काटना हो, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि पॉइजन होता है, जैसे कि आप एक पॉइजन है कि इंसान मर जाए, एक पॉइजन है कि चूहा मर जाए, एक पॉइजन है कि खेत के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाए। तो ऐसा कोई भी पॉइजन आप लेके नहीं जा सकते, चाहे वो हैंड बैग हो और चाहे आपका वो लगेज हो, ठीक है, किसी में नहीं जा सकते आप। इसके बाद बहुत सारे सेल्फ डिफेंस आइटम्स होते हैं, जैसे बहुत से लोग आदमी अपने पास रखता है, यानी कि आप अपने एरिया में रखते होंगे जो भी सेल्फ डिफेंस के हिसाब से जो भी चीज़, चाहे वो लकड़ी का सामान हो चाहे जो चीज़ का सामान हो, उसको आप हैंडबैग और आप लगेज दोनों में नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर आपने कोई चीज़ परचेज किया है, जैसे मान लीजिए कि मैंने हॉकी परचेज की यहाँ से कुवैत से या सऊदी से, आपने कोई ऐसा आइटम्स परचेज किया लकड़ी का या कोई चीज़ बैट बल्ला या कोई भी चीज़, तो उसका आप फतूरा वगैरह रखिए और लगेज में डालिए उसको, ठीक है, हैंडबैग या साथ में ले जा सकते नहीं ना। इसके बाद परफ्यूम, अब मैंने परफ्यूम बताया था कि ये एक सी कार्गो की मैंने एक वीडियो बनाई थी और एयर कार्गो की, कि उसमें बहुत सारे आइटम्स प्रोहिबिटेड होते हैं, आपको नहीं भेजना चाहिए, कस्टम वगैरह की मामला होता है, लगेज देर में पहुंचता है या रिटर्न आ जाता है या निकाल दिया जाता है, तो उस सब की रिलेटेड वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन उसमें मैंने परफ्यूम जो है ना वो प्रोहिबिटेड किया हुआ है, क्योंकि वो चीज़ वहां पर वो सेंड नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते। लेकिन अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो परफ्यूम के लिए आप कोई भी स्प्रे हो या परफ्यूम हो, आप हैंडबैग में नहीं रख सकते, आप लगेज में डाल करके ले जाओ, ठीक है। आप लगेज में डालो परफ्यूम, कोई सा भी लिक्विड हो, चाहे शीशी की बोतल में हो चाहे कैन में हो और चाहे वो ईतर हो और चाहे जैसा भी स्प्रे हो, आप लगेज में डालो लेके जाओ, नो डाउट आपका चला जाएगा। लेकिन हैंडबैग में परफ्यूम नहीं जाएगा और कोई भी ऐसी स्प्रे वाली चीजें नहीं जाएगी, ठीक है। अब वो हार्मफुल हो या एक खुशबूदार हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हैंडबैग में नहीं जाएगी। इसके बाद पावर बैंक, पावर बैंक बहुत ज़्यादा इश्यू होता है लोगों का कि पावर बैंक भाई मेरा चला जाए, ठीक है, पावर बैंक लोगों का चला जाता है। मैं भी एक मरतबा लेके गया हूँ पावर बैंक यहाँ से कुवैत से। तो पावर बैंक में अलग अलग एयरलाइंस का एक हिसाब होता है, कुछ लोग अलाउ करते हैं हैंडबैग में लेके जाओ, कुछ लोग अलाउ करते हैं लगेज में लेकर के जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जब लगेज अपना करवाया था तो मेरे लगेज में स्कैन हुआ तो पावर बैंक निकला, तो उन्होंने कहा कि पावर बैंक निकालो उसमें से हैंडबैग में डालो, तो लगेज में निकाल करके मैंने हैंडबैग में डाला था। तो मैंने सोचा कि मुझे तो वो चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर इन्होंने हैंडबैग में क्यों रखवा दिया। तो अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से वो चीज़ें अपडेट होती रहती, तो वो एक चीज़ें अलग की बात है। लेकिन पावर बैंक्स आप एहतियात बरतो, बहुत सी एयरलाइंस इसको भी ले जाने भी नहीं देती, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद कोई भी लिक्विड आप हैंडबैग में नहीं रख सकते, जैसे पानी है आपने रख लिया तो उसको पीना पड़ेगा उनके सामने पे, ऐसा तो नहीं कुछ उसमें मिलाया हो, या ऐसा लिक्विड है जो आप जो है कोई चीज़ और लिक्विड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो उसको नहीं ले जा सकते। इसके अलावा मैंने ये एक लाइटर होता है, जैसे सिगरेट वगैरह के लोग शौकीन होते हैं तो लाइटर है, तो आप सिगरेट पीते हो बीड़ी पीते हो तो माचिस लाइटर जिस कंट्री में हो वहीं पे छोड़ के आना, बाई फ्लाइट आप उसको मत लेना, क्योंकि जहां पर भी जाओगे वो चीज़ें आप परचेज खुद ब खुद कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। तो लाइटर प्रोहिबिटेड है हैंडबैग और लगेज दोनों में, ठीक है। इसके बाद बहुत से लोग सोना ले जाते हैं, सोना है या करेंसी वगैरह है, तो करेंसी के मैं बाद में बात करूंगा, सोना से बताता हूँ। देखिए सोना जो गोल्ड जो है सऊदी दुबई कतर दुबई ओमान बहरीन कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं तो गोल्ड जो है लोग ले जाना पसंद करते हैं, ले भी जाते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना कि कस्टम फ्री सोना कितना लेके जाएं, कुवैत से कस्टम फ्री सोना कितना लेके जाएं, कस्टम फ्री सोना कितना होना चाहिए, कितना ग्राम होना चाहिए, कितने अमाउंट का होना चाहिए, तो मैंने एक कस्टम फ्री सोना कितना ले जा सकते हैं, कितने ग्राम और कितने अमाउंट का होना चाहिए, उसकी मैंने रूल्स की अपडेट बहुत दिन पहले ही दे दी है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो गोल्ड कितना ले जा सकते हैं और कितना आपका होना चाहिए। इसके अलावा करेंसी दिनार, जैसे बहुत से लोग कैश दिनार भी ले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अभी अपडेट आई थी, सुनने को मिला था ऐसा, तो हमें फिलहाल अभी एक्चुअली में पूरा कंफर्म नहीं ना कि नियर अबाउट 2000 दिनार के एबव नहीं ले जा सकते आप, ठीक है, करेंसी में। लेकिन जहां तक है 1000 भी हो सकता है, लेकिन इतनी
अमाउंट में करेंसी आपको ले जाने की ज़रूरत भी नहीं ना। अगर ले जाइए तो 200-400 ही काफ़ी है, इसके अलावा मैं सजेशन नहीं दूंगा। नहीं तो फिर आगे कहीं को रोका जाए तो वो दिक्कत होती है, हिसाब किताब देना पड़ता है, फिर मामला गड़बड़ होता है। इसके अलावा अगर ये इंटरनेशनल फ्लाइट कोई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से यहाँ कुवैत या किसी भी गल्फ कंट्रीज में जा रहा है, या यहाँ के लोग उधर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में टोबैको से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बहुत से लोग लेकर के आते हैं, खुश होते हैं कि मेरा पास हो गया, कुछ लोग पकड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसका भी, टोबैको का भी मानक है, मैं वीडियो बना चुका हूं, मुझे याद है, काफ़ी पुरानी वीडियो हो सकती है वो, लेकिन उसमें तंबाकू या गुटखा, पान मसाला, उसका ग्राम है, इतने ग्राम तक ला सकते हो। तो वो चीज़ की अपडेट आपको चैनल में मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ढूंढने में, ठीक है। तो टोबैको भी, या आप आ रहे हो किसी गल्फ कंट्रीज में, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत में आ रहे हो, तो भाई मानक के हिसाब से लेकर के आओ, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लो। इसके अलावा बहुत से लोग शौक रखते हैं कि गल्फ कंट्रीज की सिगरेट मिल जाए, तो ऑफर करते हैं सिगरेट लेके आना, सिगरेट लेके आना। तो सिगरेट भी प्रोहिबिटेड है और हैंडबैग में नहीं ले जा सकते। कुछ सिगरेट है आप लगेज में डाल सकते हो, जो का बैगेज होता है ना, उसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेडिसिन। अब मेडिसिन मैंने बताया था आपको कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वो प्रोहिबिटेड है, ममनून है, रिस्ट्रिकेटेड में आती है कि वो चीज़ ला ही नहीं सकते किसी भी गल्फ कंट्रीज में, नहीं तो वहीं एयरपोर्ट पे ही बैठा लिए जाओगे। इसी तरीके से जब यहाँ से कोई जाता है या आता है तो कुछ नॉर्मल मेडिसिन आप लगेज में डाल करके ले जा सकते हो, या आपको बुखार उखार के मामला हो, सर दर्द हो, या कुछ इस तरीके से अटेंडम में आपको सांस फूलने की बीमारी हो, या शुगर के कुछ पेशेंट हो, तो वो हैंड बैग में डाल सकते हैं। वो बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ की दिक्कत है, मुझे इतने टाइम खाना रहता है, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये दवा जो है ना, वो हैंड बैग में और लगेज में इसी हिसाब से जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी अपडेट अभी 2-3 दिन पहले दी थी कि आप जो है एयर कार्गो और सी कार्गो में नहीं डाल सकते हो, तो वो चीज़ें अपडेट आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम है जो मैंने नाम नहीं लिया, जैसे कि फ्यूल से रिलेटेड है, या कुछ ऐसे पॉइजन्स है, या एसिड्स है। तो ये सब चीज़ें इंटरनेशनल फ्लाइट हो या लोकल फ्लाइट हो, ये चीज़ें बैन है एक तरीके से, मतलब प्रोहिबिटेड है, ममनून है, मना है कि आप सफ़र में ये सब चीज़ों से एहतियात बरतिए, ये सब चीज़ें बैग में ना रखिए। हाँ, और मेन खास बात, जैसे कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान, अनजान इंसान भी फंस जाता है, बहुत बुरे फंस जाता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, तो वो भी चीज़ आप सुनते जाइए। दरअसल बहुत से लोग होते हैं, जब किसी कंट्री में जाने लगते हैं तो लोग उनको देते हैं कि ये सामान फलाने जगह पहुंचा देना, यहाँ के लोग बोलते हैं ये सामान मेरे घर दे देना। तो ऐसी कंडीशन में किसी का भी सामान ना ले। अगर आप सामान किसी रिश्तेदार, नातेदार का ले रहे हैं, तो उसके सामने बोल दे कि मुझे खोल के चेक करना है, फिर मैं लेके जाऊंगा। तो वो सब चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई। अब आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको तो नॉलेज हो गई, लेकिन कोई न्यू फ्रेशर है, अगर उसको नहीं पता, उसको लाइटर अच्छा लगता, उसने अपने लगेज में एक लाइटर डाल दिया और आपको भेज दिया, तो ऐसी कंडीशन में पता चला कि उसके एक लाइटर के चक्कर में आपने पूरा लगेज उखाड़ फुखाड़ दिया, और वो उस लाइटर को ढूंढने में पता चला अपने बैग में तो देखा ही देखा, कहने मतलब घंटों बर्बाद हो गए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग भेज दिया करते हैं और पता भी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में एयरपोर्ट पर जब पकड़े जाते हैं तो यही तो बोलेंगे ना कि मेरा सामान नहीं ना, मेरे रिश्तेदार ने दिया। तो भाई ये बहाना भी तो हो सकता है आप कर रहे हो और आप ही लेकर के आ रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना भाई, जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ रहे हो या लोकल फ्लाइट पकड़ रहे हो, तो आपको जो सामान दिया जा रहा है उसको उसके सामने ही खोल के चेक कर लो, और अगर आपको सामान सही लगे तो ओके, नहीं सामान लगे तो भैया वापस कर दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते, इतनी तगड़ी पैकिंग करेंगे, इतनी तगड़े टेप वगैरह सील वगैरह के देंगे, तो आप सोचोगे ये इतना तगड़ा पैक है यार, क्यों खोलूं, अगला इंसान पैक करके लेके आया चला। लेकिन भैया एयरपोर्ट पे तो सब चीर फाड़ दिया जाएगा ना, जरा से भी शक होने पे। तो ऐसी कंडीशन में आप कंफर्म हो जाओ दूसरे का सामान लेते वक्त, और यहाँ से जा रहे हो तो दूसरे का सामान ले जाओ, अच्छी बात है, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से काम आना चाहिए, लेकिन पूरी निगरानी के साथ। और जो चीज़ें ममनून हो, प्रोहिबिटेड हो, रिस्ट्रिकेटेड हो, बाई फ्लाइट से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें आपको उसमें नहीं रखना है, ना ही दूसरे का सामान लेना, अगले इंसान को बोल देना या मना कर देना, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्योंकि आपका सफ़र अच्छा हो, बेहतर हो। इसीलिए इस वीडियो को मैंने अपडेट किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी अपडेट आपको गल्फ से रिलेटेड मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।